Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बुरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। और कुछ संडेज जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ उनका ताल्लुक जो है वो गिविंग के साथ। सो इस महीने के आगाज से एक वर्ड्स जो बार बार मेरी स्पिरिट में गूंज रही थी उसको आज हम देखेंगे। और संडे के लिए मैसेज मैंने कोई और तैयार किया था, बल्कि 2 मैसेज तैयार हैं, बट ऑन फ्राइडे गॉड सेड यू चेंज द टॉपिक। So we will go to Luke 6, Luke 6 बाब उसकी 30 आयत। Given it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over। तो ये जो जुमला है बार बार इस महीने में मैं अपनी स्पिरिट में सुन रहा था। 4 बातें यहाँ पर खुदावंद ने गिविंग के ताल्लुक से कही हैं। गुड measure, pressed down, shaken together, running over। आमीन। हमने इस थॉट से खुदावंद को देना। आइए हम उर्दू में पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब उसकी 38 आयत। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिलाकर और लपेट करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद हम तेरे हुजूर में झुकते हैं और कलाम की सच्चाइयों को रूह कुद्दस के वसीला से हम पे ज़ाहिर फरमा और फर्दन फर्दन सारी जमात को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया करो। तो आगे 4 मेजर्स बताए गए हैं हमें खुदावंद को कैसे देने की जरूरत है। और वो 4 मेजर्स क्या हैं? अच्छा पैमाना, साथ में अच्छा पैमाना। नंबर 2, दाब दाब कर, यानी इसको अच्छी तरह दोबारा दाब दाब कर और हला हला कर और लपेट कर। This is the way we should be giving unto the Lord. Good measure, pressed down, shaken over, shaken together, running over। तो हमारी ये जो एक छोटी सीरीज है गिविंग के ताल्लुक से, इसका यही नाम है, यही टाइटल है, गुड measure, pressed down, shaken together, running over। और इसका मकसद ये है कि by the time we end this series, you become a generous giver। आमीन। आप एक फयाजी के साथ देने वाली ईमानदार बनो। पेंटिकॉस्टल जो चर्च है उसकी 2 मेन निशानियां हैं। दे आर पीपल ऑफ प्रेयर एंड दे आर पीपल ऑफ गिविंग। दुआ करने वाले लोग हैं और देने वाले।
जब फरिश्ता कॉर्नेलियस को मिला तो उसने उसको ये बताया कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात खुदा की नज़र में यादगारी के तौर पर पहुंची। तो खुदा आपकी दुआओं को सुनता है, आपकी हदियों को नोट करता है। God listens your prayers and God records your offerings. So खुदा की आंख आपकी ऑफरिंग को मिस नहीं करती है। उसने बेवा की उन 2 दमड़ियों को भी देखा जो उसने हैकल में डाली थी और जो उसका कुल असासा था। अमाउंट क्या थी? बहुत कम थी, लेकिन उस बेवा के लिए क्या थी? उसका कुल। शी गेव एवरीथिंग। सो हम सब देने के ताल्लुक से बहुत से हवाला जात से वाकिफ हैं। एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है। इट्स जस्ट फॉर द बिगिनर्स। जो लोग देने की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ये उनके लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज। सो गिविंग इज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जहाँ हम क्रिश्चियन लाइफ में 12 डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, तो गिविंग इज वन ऑफ द डिसिप्लिन्स। तो जब हम ये डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में कायम करते हैं, तो फिर इससे मदद मिलती है कि जो और भी डिसिप्लिन्स हैं हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। And along with the discipline, giving is the spiritual law. Number 1 क्या है? Discipline. सब में discipline. Number 2, it's a law. It's a spiritual law. और वो लोग जो फिजिक्स को समझते हैं, केमिस्ट्री को समझते हैं, बायो को समझते हैं, वो लॉ को समझते हैं। एंड लॉ मीन्स कि जो कुछ भी कायम कर दिया गया है, बना दिया गया है, ड्राइव कर दिया गया है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये लॉ है। एंड गिविंग इज अ ग्रेट बिब्लिकल लॉ एंड स्पिरिचुअल लॉ। इसका मतलब है कि जब बाइबल वो कहती है कि हम करें, तो जब हम वो करेंगे तो बाइबल हमें ये कहती है कि उसके बदले में जो कुछ खुदा ने हमें देना है, खुदा हमें देगा या हमारे लिए करेगा। आमीन। So giving is a discipline and giving is a law. If you miss the law, you miss the blessing, and you go under curse. Blessing की बजाय किसमें चले जाते हैं? कर्स में, अगर हम इसको फुलफिल नहीं करते। So बाइबल मुकद्दस में लिखा है, it is more blessed to give than to receive. देना लेने से मुबारक है, ये अफजल है। So it's more blessed to give than to receive. So बहुत से छोटे छोटे सवालों को हम देखेंगे देने के ताल्लुक से, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। कैसे देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, हम इन सारे बेसिक सवालों को एड्रेस करें। But remember one thing, कि अगर हम नहीं देंगे खुदा को जैसे हमें जिस मैयर में देना चाहिए, अल्टीमेटली वी विल एंड इनटू पॉवर्टी। आज जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, उनकी एक वजह ये है, उन्होंने जो खुदा का हिस्सा था खुदा को नहीं। और अगर आज जिनके पास वसाइल हैं, दौलत है, वो सॉर्ट से खुदा को नहीं देंगे जैसे उनको देनी चाहिए, उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो पॉवर्टी में चली जाएंगी। A liberal man is always rich. जो फ्याजी के साथ देता है वो हमेशा दौलतमंद रहेगा। आमीन। सिर्फ दुनियावी दौलत की बात नहीं, और भी बहुत सी दौलतें हैं जो खुदा को बख्शता है। बाइबल में लिखा, फ्याज दिल फरबा होगा, फ्याज दिल फरबा होगा, he will be fattened, यानी खुशहाली और तरक्की हो। सो बाइबल मुकद्दस ने एज अ लॉ एस्टैब्लिश किया है, जो थोड़ा बोएगा थोड़ा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा। सो इट्स योर चॉइस कि आप कितना देंगे और आप क्या करते हैं। But the point is, if we don't give to God what is demanded by God,
then we will end into poverty. तो हम क्या दे सकते हैं? पैसा, टाइम, चीजें, आपकी धार्मिक वैसी चीजें हैं जो खुदा को दे सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं, कोई अपना प्लॉट आप दे सकते हैं, कोई और चीजें दे सकते हैं। और उसके अलावा जो एक और बेहतरीन हदिया है खुदा को देने के लिए, आप अपना आप खुदा करें, आप खुदा के लिए अवेलेबल हो, दुआ करने के लिए, फॉर अफेक्शंस, फॉर सिंपैथी, फॉर प्रेयर्स, फॉर अदर वर्क्स, फॉर मिनिस्ट्री। सो हर एक के पास पैसा नहीं होता। समटाइम देयर आर यंगर पीपल जो स्टडी में हैं और काम कर रहे हैं, देयर आर ओल्डर पीपल जिनके पास एक दफ़ा पेंशन भी नहीं है और सेविंग भी नहीं है, सो दे कांट गिव मनी, बट यू हैव अदर थिंग्स टू गिव टू गॉड। आमेन। दूसरी मेन बात जो हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, हमारे ये जो हदियाजात हैं, गिविंग्स हैं, उसकी 4 बुनियादी कैटेगरीज, 4 बुनियादी कैटेगरी। इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी। कितनी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 टाइट्स, दायरे। नंबर 2 ऑफरिंग्स, हदियाजात। नंबर 3 चैरिटी। नंबर 3 चैरिटी, गरीबों को देना। एंड नंबर 4 थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग। तो आपके जो भी हदियाजात हैं, जो भी गिविंग्स हैं, इन 4 एरियाज में उनको अकोमोडेट होना है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ गिविंग। पहले क्या है? दायरे। दूसरा क्या है? ऑफरिंग। और अभी ये जो आयत हमने पढ़ी है लूका 6:38, given it shall be given unto you। ये जो वर्ड्स है ये हर किस्म की गिविंग को कवर करती है, लेकिन जो नीचे इसके है, गुड measure pressed down shaken together running over, इसका ताल्लुक ज्यादातर ऑफरिंग और चैरिटी के साथ। So this is how you should divide your givings। दायरे, हदिये, चैरिटी, थैंक्स। सो दायरे से हम सब वाकिफ हैं। अपनी सारी आमदनी का 10%। आप जॉब करते हैं, कोई आपके साथ बिजनेस भी है, कोई आपके घर किराए पे है, कोई और भी पैसे आ रहे हैं, सारी टाइट आपने खुदा को दे दी। टाइट के बारे में याद रखिए, टाइट बिलोंग्स टू द लॉर्ड। चर्च में देनी है, स्टोर हाउस को देना है, उसके टुकड़े टुकड़े करके लोगों को नहीं बांट देनी है। 10वां हिस्सा जो है दायरे की जो है खुदा का हिस्सा। दायरे की काम पे देनी है? योर चर्च, your God, your storehouse। And then you will receive the blessings which are pronounced in the book of Malachi। फिर मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुझ पर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। बरकत बरसाने का मतलब ये नहीं है कि आपको डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है आपके बच्चे बीमार नहीं रहेंगे, आपका पैसा बीमारी पे नहीं खर्च होगा, आपकी चीजों का नुकसान नहीं होगा। आप एक फ्रिज लेंगे, आपको सारी उम्र से कभी रिपेयर ही नहीं करवाना पड़ेगा। आपके बच्चे 3-3 साल एक क्लास में नहीं लगाएंगे, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके सारे वक्त काम पे होते चले जाएंगे। हाउ इट हैपेंस व्हेन यू आर अ टाइम। पूरी दायरे की दीना खाना से लाओ, इसी से मेरा टाइट में से चैरिटी को न दें, टाइट में से ऑफरिंग न दें, टाइट में से थैंक्स गिविंग न दें। जो खुदा ने मांगा है वो खुदा को। डोंट टच विच बिलोंग्स टू गॉड एंड यू विल बी ब्लेस्ड। और आप कुछ दे सकें या ना दे सकें, ऑफरिंग नहीं है, चैरिटी नहीं है, थैंक्स गिविंग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइट खुदा की हुजूर में जानी चाहिए। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगी, एक्सीडेंट से बचाएगी, हादसात से बचाएगी, मुसीबतों से बचाएगी और जहरीले लोगों से बचाएगी। आप सबकी जिंदगी में अनकंफर्टेबल लोग होते हैं और खुदा आपको ऐसे अनकंफर्टेबल लोगों से बचाएगा जो आपको नुकसान पहुंचाएगा।
खुदा इतना सीरियस था टाइट के बारे में, हम एक पूरी स्टडी इस पे देखेंगे। व्हाई टाइट्स? कुछ लोग कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में अबॉलिश हो गई है क्योंकि इसका ताल्लुक लॉ के साथ था, लेकिन टाइट लॉ से पहले मुकर्रर कर दी। इसका लॉ के साथ कोई ताल्लुक, लॉ ने इसको रिफाइन किया, लॉ ने इसको डिफाइन किया। और ओल्ड टेस्टामेंट में इसके ताल्लुक से इतनी सख्ती थी, अगर आप एक माह अपनी टाइट मिस करेंगे आपको अगले महीने 20% उसके साथ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो रिमेंबर दिस। तो चर्च में मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोग टाइट देते हैं, दिस इज योर पर्सनल मैटर विद गॉड, बट रिमेंबर अगर आप सालों से 10वां हिस्सा दे रहे हैं, इस साल थोड़ा जंप लें 10% से 12%। खुदा ने इसको यहीं फिक्स नहीं कर दिया। ओल्ड टेस्टामेंट का जो बिलीवर है वो 10वें हिस्से तक जाता था, और जो न्यू टेस्टामेंट का बिलीवर है वो 10वें हिस्से से शुरू करता है और आपने इससे आगे जाना है। हालेलुया। सो फ्रॉम दिस मंथ और फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ट्राई 12%, ट्राई 15%, और आपकी वो जो प्रमोशन रुकी हुई है वो जारी हो जाएगी, आपके जो वीजे रुके हुए हैं वो जारी हो जाएंगे, आपकी जो दुआएं रुकी हुई हैं वो जारी हो जाएगी। प्रेयर्स गिविंग्स एक्सेलरेट योर प्रेयर्स। अक्सर जो पास्टर अपने चर्च में गिविंग पे मैसेज नहीं देते हैं, लोग कहते हैं पार्टी को पता नहीं पैसे नहीं देते। नहीं, आपको खुदा की बरकत मिलेगी, खुदा अपना काम तो कर ही लेगा, खुदा का काम चलता रहेगा, but you need the blessing, the blessings of God. फादर इब्राहिम ने अपने लिए मलके सदर को ढूंढा जिसको वो धैर्य की दे सके ताकि वो उसको बरकत दे सके। He was already a king, वो दौलतमंद शख्स था, उसको दौलत नहीं चाहिए थी, वो अपने दौर में किंग था, लेकिन वो बरकत का मुस्ता। उसकी तलाश क्या थी, जुस्तजू क्या थी? मुझे बरकत मिले। सो टाइप अपने काम पे देनी है, इट बिलोंग्स टू चर्च। नंबर 2, ऑफरिंग्स। सो ऑफरिंग बिलोंग्स टू चर्च। आप चर्च में दे सकते हैं, आप मिनिस्ट्रीज को दे सकते हैं, आप उन अदारों को दे सकते हैं जो खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं, आप टीवी चैनल्स को दे सकते हैं, बाइबल सोसाइटी को दे सकते हैं, स्क्रिप्चर यूनियन को दे सकते हैं। सो वो लोग जो क्रिश्चियन काम कर रहे हैं, जिसके लिए खुदा आपकी रहनुमाई करता है, खुदा आपको लीड करता है, आप दे सकते। आमीन। नंबर 3, चैरिटी। चैरिटी किसके लिए है? ऑर्फन, विडोज एंड पूर, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए और गरीबों के लिए। बेवा के लिए जो खुदा ने हाथ मुकर्रर की है, किस बेवा की मदद की जाए? जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा, अदरवाइज शी शुड वर्क। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई और प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, देन वी कैन कंसीडर। फिर आप उसको इसलिए ना दें कि वो बेवा है, आप उसको इसलिए दें कि वो गरीब है। और हमारी चैरिटी के कौन हकदार हैं? हमारे वो खिलाफती जिनके साथ हमारा जिस्मानी रिश्ता है, वो आपके लोग, आपके अजीज जिनके साथ आपका जिस्मानी रिश्ता है, आप उनको चैरिटी में दे सकते हैं। वो लोग जिनके साथ आपका रूहानी रिश्ता है, anybody in the church and around need some charity, you can help. So in your neighborhood, somebody near or far, आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में कोई गरीब लोग हैं, you can help them. The children of want, the children of sorrow, the spiritually destitute, home and far, इन सारे लोगों की हम हेल्प कर सकते। Children of want and children of sorrow, जो मुसीबत में है, तंगी में है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ वो ये है, चैरिटी में दें, जिसको मर्जी दें, लेकिन चर्च के थ्रू।
आप वो पैसे चर्च को दें और उस बंदे को या बंदी को या फैमिली को चर्च में लाएं और चर्च उनको आपकी तरफ से वो हदिया। जब हम इंडिविजुअली अपनी मर्जी से देते हैं, हम अपने आप को जलाते हैं। जब हम चर्च के थ्रू देते हैं, हम चर्च को जलाते हैं। नंबर 4, थैंक्सगिविंग। खुदा ने आपको घर दिया, शुक्रगुजारी कर। गाड़ी दी, शुक्रगुजारी कर। आपके बच्चे पास हो गए, शुक्रगुजारी कर दिया। आपकी सर्जरी कामयाब हो गई, शुक्रगुजारी कर दी। आपके बच्चे की शादी हुई, शुक्रगुजारी कर दी। जहाँ पे आप 80-90 हज़ार ब्यूटी पार्लर पे खर्च करते हैं और आप कैमरा मैन पे खर्च करते हैं, फोटोग्राफी पे खर्च करते हैं, आप 80,000 या 90,000 या 1 लाख आप आदमी को नहीं दे सकते। लेकिन लोग मर जाते हैं वही फीस जब सुनते हैं ना, तो अब मेरी फीस जो है वो 40,000 अगर मैं निकाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू माई स्टेटस। लेकिन लोग बड़ी मुश्किल से 3,000 देंगे, 5,000 देंगे, जिन्हें पता नहीं मारी जाएंगे। लेकिन और जगहों पे, कपड़ों पे, खाने पीने पे, ब्यूटी पार्लर पे बेशुमार चीजें मिला। आप नहीं दे सकते, ना दे खुदा नहीं गरीब हो जाए। बट व्हाट रिस्पेक्ट यू हैव, व्हाट वैल्यू यू हैव। इसीलिए डाइवोर्स है, प्रॉब्लम है फैमिली में, हम सीड भी सो करते हैं, ऑफरिंग्स नहीं देते हैं। So, number 4, what we are understanding is thanksgiving. What best you can give. और अगर आप इसमें नंबर 5 भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बीज सीड ऑफरिंग, फेथ ऑफरिंग, सीड ऑफरिंग। अभी जो मौजूदा नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, आप उसके लिए पहले बीज बोले, खुदा मैं इसलिए ये दे रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में तू ये काम कर। ये नहीं कि हम खुदा से मौजूदा खरीद रहे हैं, खुदा से हम बरकत को खरीद रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं। जब आप बीज नहीं बोएंगे तो फसल कहां से? तो समटाइम्स लोग क्रिटिसाइज करते हैं सीड फेथ को या फेथ गिविंग को कि हम खुदा को पैसे दे रहे हैं, मे बी हम परचेज कर रहे हैं या खुदा इस पैसे की वजह से हमें ये बरकत दे। No, the point is not that. आप एक और एंगल से देख रहे हैं, हम एक और एंगल से कह रहे हैं, जो थोड़ा बोएगा अब ये आयत मैंने कही है, बाइबल में मौजूद, बाइबल में मौजूद। थोड़ा बोएगा थोड़ा, ज्यादा बोएगा जिस कदर किसी ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को So why to give? हमें क्यों देना चाहिए? नंबर 1, it is our duty. Bible commands us to give. 200 से ज्यादा वर्सेस होंगी बाइबल में देने के ताल्लुक से। So number 1, because it is our responsibility, it is our duty to give. Number 2, we give for God's glory. हम खुदा के जलाल के लिए देते। और नंबर 3, देना लेने से मुबारक। नंबर 4, when we give it increases our joy. हमारी जो खुशी है, जॉय है हमारी लाइफ में खुदावंद के लिए, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। And empathetically it is divine to give. देना खुदा की फिक्र। We act like an agent of God when we give. God is a constant giver. खुदा मुसलसल देने वाला खुदा है। वो आज भी जिंदगी दे रहा है, निजात दे रहा है, शिफाएं दे रहा है, बरकत दे रहा है, खूबसूरती दे रहा है, खुशी दे रहा है। देखिए हम सारे कितने खूबसूरत लोग हैं, ये खुदा ने आपको दी। जरा उदास चले ना बनाए, कोई बात नहीं, लाइट तो आती जाती। हालेलुया, हालेलुया। So God is giving you everything. Everything comes from the hands of God. So it's divine nature to give. Giving, continuous giving, habitual giving, generous giving, ultimately आपकी तबीयत में भी फर्क लाएगा, आपकी नेचर में भी चेंज लाएगा। So next point is giving is angelic.
एंजेलिक मीन्स ये फरिश्तों की सिफत है, उन्होंने अपने आप को टोटली खुदा को दे दिया। दे आर 100% फ्रॉम गॉड। एंजल्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाइबल नेवर मेंशंस कि उनके कोई घर है, कोई रहने की जगह है, कोई जायदाद है, कोई कमरे हैं। They have completely given out themselves to God. Next point, giving is heroic. यानी जब अब आप अपने बेहतरीन हदिये खुदा के काम के लिए देते हैं, एक्चुअली आप हिडन हीरोज, आप खुदा की बादशाही के हीरो। आमीन। कोई आपको हीरो समझे या जीरो समझे, आप हीरो हैं खुदा। आप उसके किंगडम को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसके काम को आगे लेकर जा रहे हैं। जब आप मिशनरी वर्क के लिए देते हैं, जब आप चर्च वर्क के लिए देते हैं, तो दैट इज हेरोइक। आप खुदा की किंगडम में एक हीरो का जो दर्जा वो रखते हैं, और डेफिनेटली यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स। एंड the other thing is giving elevates your influence. रूहानी आलम में, दुनियावी आलम में और तरह से when we wisely give, our influence is elevated. आपकी जॉब प्लेस पे, आपकी स्टडी प्लेस पे, आपके बिजनेस में, आपकी गिरदोनवार में आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। Maybe it won't happen suddenly or instantly, but day by day and gradually your influence will increase. आप में से जो लोग खुदा को कंसिस्टेंटली देने वाले हैं, अगर आप गौर करेंगे आपके इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। अपनी जॉब प्लेस पे, अपने नेबरहुड में आपके इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। इधर हमारे एरिया में कई लोग कहते हैं कि पास्टर नईम साहब इस एरिया के सबसे अमीर शख्स। मैं कहता हूँ की खुदा करे इंजी हो जाए ताकि उन्हें किंगडम जैसी और काम कर सके। So we are rich in word of God, hallelujah, and we are rich in faith. जो चीजें हमें आसमान पर चाहिए हैं, हम उसके लिए दौलतमंद हैं। So some more things जो गिविंग आपकी जिंदगी में लाएगी। Number one is giving will bring divine approval in your life. खुदा खुशी से देने वाले को, God loveth a cheerful giver. खुदा खुशी से देने वाले को, at large खुदा सबको अजीज रखता है। God is compassionate for everyone. God loves everyone. God is love. लेकिन जब बाइबल ने स्पेसिफिकली लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, इसका मतलब है कि जो चीयरफुल गिवर्स हैं, हैबिचुअल गिवर्स हैं और कंटिन्यूअस गिवर्स हैं, वो खुदा के नजदीक एक और दर्जा है। वो उसकी मोहब्बत के अगले दर्जों में शामिल है। आमीन। So you get divine approval on your life. इसका मतलब है खुदा आपके हालात को, खुदा आपके कामों को, खुदा आपके सर्कमस्टांसेस को ब्लेस करता है। Number two, it enlarges our heart and it lifts us higher to God. देना जो है हमारे दिल को कुछ सादगी बख्शता है। कुछ लोगों के पास दौलत बहुत होती है लेकिन वो कंजूस बहुत है। कुछ लोग गरीब होते हैं बट दे हैव अ गिविंग हार्ट। सो गिविंग टू गॉड एनलार्जेस आवर हार्ट, बड़ा दिल बना देता। और बड़े दिल का मतलब ये है फिर आप लोगों को माफ करने के लिए भी तैयार है, फिर आप आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है, फिर आप किसी के साथ एक कोस बेगार में जाने के लिए भी तैयार है। जो कि तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ वो कोस बेगार में, जो तुझसे मांगे उससे मुंह ना हो, जो तुझसे कुर्ता मांगे उससे चोला भी ले ले। इट एनलार्जेस योर हार्ट। आपके पास दो चीजें, आप किसी और एक को दे दे, आप एक किसी और को दे दे,
you become a giver. और नंबर 3, इस आयत में खुदावंद ने कहा कि जिस पैमाने से तुम नापते उसी तुम्हारे वास्ते, जब तुम अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हला हला कर और लबरेज करके दोगे तो तुम्हें भी ऐसे, तुम्हें भी when you give liberally you get liberal. आमीन। आपके इर्द कई ऐसे लोग होंगे जिनका दिल अंजीर से नहीं बदला, they are not touched by the gospel, but when they are in desperate need and when you give them gratefully, they are touched by your generosity. उन्होंने खुदा की प्यासी को नहीं देखा, उन्होंने आपकी प्यासी को, they are touched by it. Maybe वो कलाम से या अंजील से मुतासर नहीं हो रहे, लेकिन वो आपकी चैरिटी से मुतासर, वो आपके इस एक्ट से मुतासर होंगे, and they will see genuine kindness in you. और फिर उनकी समझ में ये बात आएगी कि ये जो बंदा मुझे दे रहा है ये यीशु का, he is a man of God, she is a woman of God. Her heart or his heart will be touched. And they will appreciate your giving. When you give appropriately, when you give wisely, the heart of the receiver is touched by this gesture and they are blessed by God. Hallelujah. और ये बड़ा फायदा है मेरे. So when we give to God and when we give to people, what we get is kindness from God, gratitude, affection, और वो लोग हमारी दुआओं के लिए और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं जिनको हम देते हैं. Selfishness will result into our failures. हम अगर खुद गर्डस रहेंगे अल्टीमेटली हम नाकाम होते चले जाएंगे. Our blessings will be converted into curses. और खुदा जो फेवर हमें देना चाहता है उसकी वो रेनबो, उसके वो जो फेवर्स हैं वो ब्लॉक. तो ये बड़ी सिंपल बातें हैं, कोई नई बातें नहीं. ऑलरेडी जो चर्च में रेगुलरली आने दे दो, 2-3 सालों के बाद हम गिविंग की सीरीज करते हैं और हम इन बातों को सीखते हैं. तीसरा पॉइंट, व्हेन टू गिव, कब दें. गिव एज सून एज यू कैन. कब दें? आज आपको मिला है, आज ही आपको दही की देनी है, कुछ और प्रपोजल निकालना है, whatever. So इसकी एक और वजह, ताकि आप कोर्टियसनेस से भी बचे रहे, आप ग्रीन से भी बचे रहे, आप सेल्फ सेंटर्डनेस से भी बचे रहे. और when you get your salary, give your time. When you get anything, any profit from your business or whatever, give to God. 2 रुपए हैं, 20, it doesn't matter. 200 रुपए हैं, 500, whatever आपके ऊपर लायबिलिटी है खुदा को देने की, आप दें. So offering, your giving should be in some proportion to your income. टाइप की नहीं बात करें, गिविंग की बात करें. Give it accordingly to your proportion. Give a fair and a just giving in offerings. So it is for you to settle the principle and the practice. Settle आपने करना है. अगर मुझे इतनी इनकम मिलती है मैंने इतने दे दें. ऑफरिंग की मैं बात कर, दही की तो आपने देनी देनी. So you settle it down yourself, but give it appropriate. यानी वो हदिया दें जो खुदा की शान के शान. And इसके अलावा give whatever is left. आपने बिल भी दे दिया, आपने फीसें भी दे दी, आपने दही की भी दे दी, आपने और खर्चे भी कर दिए, आपने सेविंग्स भी कर ली, आपने चैरिटी भी कर ली, और फिर उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो भी अब खुदा को दे सकते. आजकल तो नहीं बचेगा, महंगाई का जो आलम है, लेकिन आलम बेहतर भी होता है.
लेकिन एक बात याद रखिए, इफ यू आर अ गिविंग पर्सन, आपके इर्द गिर्द फैमिन भी क्यों ना हो, खुदा आपके लिए मुहैया करता है। हालेलुया। और यही खुदा ने अपने बंदे याकूब के लिए किया कि वो फैमिन में भी अपने लोगों के लिए प्रोवाइड कर। हम अपने सर्वाइवल के लिए, हम अपनी लिविंग के लिए अपनी जॉब और अपने सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपने यीशु पे डिपेंड करते हैं। वही खुदा जो आपको अमेरिका में जाके खुशहाल बनाएगा, वही खुदा आपको पाकिस्तान में भी खुशहाल बनाएगा। आई अंडरस्टैंड देयर आर सम लैंड कट्स, कुछ नेशंस में, कुछ लैंड्स में ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है, ज्यादा दुआ की जरूरत है और ज्यादा मेजर ब्रेक थ्रू की जरूरत है, लेकिन हमारा खुदा देने पर कादिर है। एक दफा मैं दीना करम के एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, ईस्टर का दिन आया, अगले दिन ईस्टर था, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, बच्चों के लिए कपड़े लाए या कोई और चीजें, कोई और ईस्टर की चीजें नहीं, बस प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग, God give me money, I need money for tomorrow। तो खुदा ने उससे कहा, जा उठ, अपनी पेटी खोल और सबसे नीचे, और जब उसने पेटी खोली, चीजें बाहर निकाली, तो उसके नीचे पैसे। अब ये नहीं पता खुदा ने रख दी है, और ये नहीं पता कि वो खुद ही रख के भूल गया, बट गॉड नोज वेयर द मनी इज, वो पैसे को लाना जानता है। वो आज आपने अभी पेटियां नहीं देखी जा, आप पहले देना शुरू करें, फिर आपकी पेटियों में भी आना शुरू हो, फिर आपकी पेटियां भरनी शुरू हो। हमने एक मेड को बुलाया रखने जॉब के लिए, उससे हमने कहा आप सैलरी आपको कितनी दे, कहती मुझे डॉलर्स में सैलरी, और मैंने कहा वो क्यों, कहती आपको डॉलर्स में पैसे आते हैं, आप डॉलर्स में सैलरी। मैं क्या बाकी तुझे ख्वाब ही देख के फिर ठीक, अगर हकीकत में आपने देखा तो आपके पास किसी चीज का कोई है, इधर उधर की बातें मानने की जरूरत नहीं है ख्वाबों के पास। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग सीरियस, जो खुदा के मंसूब हैं, खुदा की अनॉइंटेड हैं, उनके अगेंस्ट ना हो। उसमें एक जो प्रॉब्लम होगी आपको, नंबर 1, यू विल हैव प्रॉब्लम इन चाइल्ड बेयरिंग। बहुत सी औरतें जो आज भांज है, उसकी वजह या खुद या उनके हस्बैंड, दे स्पीक अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ गॉड। नंबर 2, आपके बच्चे नाफरमान नहीं, अमेरिका भेज दें, ऑस्ट्रेलिया भेज दें, जिधर मर्जी भेज दें, अगर आप खुदा के खातों पर उंगली उठाने वाले हैं, तनकीद करने वाले हैं, आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाए, वो इब्लीस के हाथों में चले। इट्स अ कर्स। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी सेंसिटिव व्हाट यू आर सेइंग। तेरा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह So, what can we give? Number 1, you can give yourselves to God. Paul Macedonians के बारे में कहता है, first they gave themselves to the Lord, यानी पहले उन्होंने अपना आप खुदावंद को दे दिया और फिर उन्होंने खुदावंद के लिए दिया, and it is well pleasing unto God। पहले अपना आप खुदा, अपनी जिंदगी और अपनी लिविंग, आपकी लिविंग खुदा के लिए। नंबर 2, आप अपना टाइम दे सकते। आप टीचर हैं, आप कुछ जरूरतमंद बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पीरियडिकली कुछ गरीबों का इलाज मुफ्त कर सकते हैं, आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर है या अदर थिंग्स हैं, आप कुछ गरीबों की मदद कर सकते हैं। वैसे गरीबों की इतनी जरूरत नहीं है ब्यूटी पार्लर की, आप खादमों को दान दे सकते हैं। हालेलुया, ताकि वो आपके हाथों से भी गुजर जाए। So you can give your time, whatever time। इसके अलावा भी दुआ में टाइम दें और मिनिस्ट्री में साथ जाने के लिए अदर टीम आप टाइम दे सकते। So we can give our influence, we can use our influence to help others। 99% मसीही जो किसी ओहदों पर पहुंचते हैं वो किसी का काम नहीं करते, लारे का जो जाओगे लारे लाएंगे,
कोई एजी ऑफिस में है, कोई फलां दफ्तर में है, फलां महकमे में है। 90%, 95% लोग जो कि क्रिश्चियन लोग जो इन लोगों पे पहुंचते हैं, अपनी कौम की कोई मदद नहीं। ये फैक्ट है, आप सब जानते हैं। दिस इज बैड टेस्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा लोगों के नाजायज काम करें, हम लोगों के जायज काम, अपने इन्फ्लुएंस में यूज। आप हॉस्पिटल में किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल। आप किसी और एरिया में डू इट फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर क्रिश्चियन चैरिटी, फॉर हेल्पिंग ईच अदर, उसको इस्तेमाल करें। और बहुत से लोग जो बड़े उहदों पर पहुंचते कोई भी नहीं जानता पाया, become and they go, nobody knows them in the community, they have no honor in the community। क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं, इसमें हमने क्या, आपका जो मर्जी होता, आप एसडीओ हैं, फलाना है, जो भी आपके होते हैं, चर्च को इससे क्या, हमें इससे क्या होंगे आप। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं, then we have a heart for it। तो ये हमारी मसीही कौम पे एक लानत है कि जब हम इन्फ्लुएंस की जगह पे जाते हैं, हम किसी की मदद नहीं करते। जॉब में, किसी और मुश्किल में, कोई और हुकूमती जो उलझने आ जाती हैं, अकाउंट्स में, अदर थिंग्स में, वी डोंट हेल्प। So every opportunity to help through your influence is a blessing। ये देने के बराबर है। It's a Christian spirit, it's a spirit of generosity। और ये आपका जो अमल है, अगर आप खिदमत में हैं, अदरवाइज अगर आप बिलीवर भी हैं, आपके इन्फ्लुएंस को टुवर्ड्स गॉड भी इंक्रीज। When your influence is increased towards men, your influence is also increased towards God। नेहमिया को देखें, डैनियल को देखें, उनका और एस्टर को देखें, उनका इन्फ्लुएंस लोगों पर भी है और फिर उनका ताल्लुक खुदा के साथ भी है। वो खुदा के साथ भी इन्फ्लुएंशियल है और वो लोगों के साथ भी इन्फ्लुएंशियल है। सो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करें चर्च की हेल्प में। एमपीएस, एनएमएस, जितनों से अभी तक हमने आज तक पैसे मांगे, सब ने हमें दरकार दी। वो कहते अगले साल दान करें, पिछले साल दान दे, वो कहते ये इन्हें दवांगे, जीरो मनी। आज तक किसी सेनेटर ने, एमपीए ने, एमएलए ने ग्रेस चर्च की कोई मदद नहीं। And this is one of the most anointed churches in Pakistan। आपको इल्म हो या ना, मैं सेल्फ प्रेजिंग नहीं कर रहा, but we know what anointing we carry, we know what fire we carry। 3 dead people raised in my ministry, जो अभी पाकिस्तान में शायद नहीं है। We don't promote our miracles, we don't make numbers, we exalt Lord Jesus Christ। हालेलुया। यीशु के नाम को हमने जाना। आई एम यीशु के लिए तालियां। Use your position, your influence and your authority to bless the church and to bless the people of God। So how to give? Next point, willingly, खुशी से। मैंने ये बात आपको एक दफा पहले भी बताई कि एक मीटिंग में ऑफरिंग ले रहे थे, तो पाली साहब ने अपना बेहतरीन हदिया डाले। एक बंदे ने जल्दी ना 1000 रुपये कर दिया चलने के बाद, घर जाके अपनी बीवी को कहना वो आज बड़ी गलती है, मैं 12 से 100 रुपये, लेकिन मैं जज्बाती होकर 1000 रुपये पा। तो उसकी बीवी ने कहा तू पाया 1000 है, तेरे बरकत 100 नहीं, क्योंकि सोच क्या है, नीयत क्या है, 100 वाली। तो ये अब आपकी सोच है, 100 वाली सोच रखेंगे, 200 वाली सोच है, 500 whatever, ऑफरिंग की ना बात कर, ये सीख फेथ की बात है। So check in your heart, what is God telling me to give?
पिछले संडे इमरान भाई की चर्च में हम गए, तो वहां पे एक नाइजीरिया खादम आया था। he prophesied over some things and I received those prophecies. वो लोगों के लिए prophecies थे। I received those prophecies, ये मेरे लिए हैं, हमारे लिए हैं। And when the offering time came, I gave my best offering. इतनी ऑफरिंग मैं कभी किसी चर्च को नहीं देता, but I gave the offering there because I wanted to receive those prophecies in my life. हम वैसे भी क्लेम कर सकते, हम खुद भी बड़ी दुआएं करते हैं, हम रोजों से भी क्लेम कर सकते हैं, और हमें जरूरत नहीं हम किसी और चर्च में ऑफरिंग दें, लार्जर ऑफरिंग दें, लेकिन when God says, when you want to receive those prophetic words in your life, sow the seed. Honor God, honor God, honor God. हालेलुया। खुदा को अपना बेहतरीन दे, खुदा आपको अपना बेहतरीन दे। आमीन। जब खुदा ने जमीन पर अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, उसने आसमान खाली कर दिया। He gave everything. कुछ रखा अपने पास, He gave everything. His giving is lavish, and so should be our giving. So give willingly. Number 2, give unostentatiously. नमाइशी तौर पर न दें, गैर नमाइशी तौर पर दें, नमूद के लिए न दें। Some people want to come on stage, हमारी फैमिली ने 1 लाख रुपया दिया, हमारी फैमिली ने 50,000 दिया। So it's good for encouragement for others, लेकिन अगर आप नमाइशी, let the church make announcement for it. जब बीवी दे तो शौहर को पता न चले, शौहर दे तो बीवी को पता न चले, तेरा दाहिना हाथ दे तेरे बाएं हाथ को पता न चले। So spontaneously न दें आप गैर नमाइशी तौर पर। लोग आपके लिए तालियां ना बजाएं, आपको खुदा आपके लिए तालियां। When you give, let your God be happy with you. क्या खुदा मेरे हड्डियों से खुश है? क्या खुदा मेरी जो गिविंग स्टैंडर्ड है उससे खुश है? Number 3, give with a loving heart, joyful heart. खुशी के साथ, दिल की शादमानी के साथ, joyfully खुदा। And number 4, give lavish, यानी अपना बेहतरीन हदिया आपको। So tithe is must for you. इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये काम नहीं हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, because you are not the people of law, you are the people of grace. और वैसे भी आप ग्रेस चर्च के लोग। Offering and charity are conditional and subjective. हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं है, ये आपका और आपकी खुदा का जो है राब्ता है या whatever। कहाँ पे दें? ऑफरिंग की बात हो रही है, चैरिटी की बात हो रही है। Where there is desperate need, किसी फैमिली में, किसी और जगह आपको desperate need नजर आती है, you give. When there is a problem with you, give to God as seed faith offering. When an object of compassion arises, कोई ऐसी सिचुएशन है, कंपैशन का मसला है, कहीं पे हमने शो करना है अपने कंपैशन, किसी की मदद करनी है, ओके डू इट। Then we give for advancing the honor of God, खुदा की इज्जत को बढ़ाने के लिए, खुदा की इंजील को फैलाने के लिए, खुदा की बादशाहत को वुसअत देने के लिए भी शुभ दीजिए। सबके साथ नेकी करो, खासकर अहले ईमान।
सो पॉइंट ये नहीं है where we should give, the point is where we should not give. अपनी लीडरशिप से जब आप चैरिटी देते हैं, खास तौर पर मशवरा, हाउ टू गिव, हाउ मच टू गिव, फलान जगह आप देना चाह रहे हैं, बटों पे आप देना चाह रहे हैं, इधर देना चाह रहे हैं, किसी और को देना चाह रहे हैं, बी सेलेक्टिव, बी सेंसिटिव. और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, डेयटी कहां पे दें? टू योर चर्च, अपने चर्च में दें, और periodically if God leads you the source of your blessing, आपके चर्च के अलावा भी आपकी रूहानी बरकत की कोई सोर्स हो सकती है, कोई एक आध डेयटी आप उनको भी दे सकते हैं. और इसके अलावा आप पाकिस्तान के जो स्पिरिट फिल्ड सीनियर मिनिस्टर्स हैं, खुदा के खादम हैं, आप उनको स्पेशल ऑफरिंग या कहीं वंस इन अ वाइल, आप साल में एक दफा या जैसे खुदा को लीड करे, आप अपनी टाइप्स उनको दे सकते हैं. बिकॉज दे आर द सीनियर मैन, द फादर्स ऑफ दिस नेशन. जब आप इस मुल्क के फादर्स को देंगे, आप उनकी मिरास में से बरकत. आमीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड गिव? किसको देना चाहिए? एवरीवन. Every Christian who is earning something should give. The rich should give out of his abundance, and the poor will give out of his poverty. जिस साल इसके साथ खुदावंद के पास गए, फरवरी में शायद वो उसी साल कोरिया में गए और यंगेजू के साथ मुलाकात उनकी हुई, तो जो यंगे ने पूछा आउट द चर्च इन पाकिस्तान, तो इसके सामने जवाब दिया द चर्च इज इन पुअर कंडीशन, इन बैड कंडीशन. तो बाबे यंगेजू ने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चर्च. चर्च की ये जो हालत है, गैर रूहानी चर्च है, गरीब चर्च है, मुफलिस चर्च है, उसकी एक वजह ये है कि जो चर्च के लोग हैं वो देने वाले लोग. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चर्च. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर गॉड. शुरू में मैंने यही बात कही, गिविंग इज द लॉ. गिव एंड इट शैल बी गिवन. अच्छा पैमाना, दाब दाब कर, हला हला कर, लबरेज करके लोग तुम्हारे खतों में. गिव योर बेस्ट, रिसीव द बेस्ट. सो गिविंग इज अ लॉ. गिविंग इज अ लॉ. लॉ का मतलब समझते हैं, लॉ का मतलब शरीयत नहीं, कानून है, प्रिंसिपल है. So when you give and what you give, जो आप देते हैं खुदा के लिए, चाहे वो ऑफरिंग में है, टाइट्स में है, चैरिटी में है, that amount is registered in heaven. तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के तौर पर खुदा के हुजूर में पहुंचे. दुआएं भी नोट की जाती हैं और आपके हदिये भी नोट. A liberal person, liberal means liberal in giving. A liberal person in giving is always rich. वो temporarily poor हो सकता है, वक्ती तौर पे कोई ऐसा सीजन आ सकता है, लेकिन वो दौलतमंद. आखिरी एक दो बातें जो ज्यादा अहम बात है, देना ना देना आपकी मर्जी है, लेकिन बाइबल जिस माइक्रोस्कोप से आपको देखती है वो बात समझ. Giving is connected with your spirituality. देने का ताल्लुक आपकी दौलत से नहीं है, आपकी रूहानियत से. Every giver is not spiritual, but every spiritual person is a giver. देने का ताल्लुक किससे है? आपकी स्पिरिचुअलिटी से. आप कितने रूहानी? The level of your giving will be equal to the level of your grace. जिस कदर आपने फजल पाया है, उसी कदर आप खुदा के लिए. उसका ताल्लुक किससे है? न दौलत से है, न गुर्बत से. किससे है? रूहानियत से. अगर
आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मुर्गी है तो एक मुर्गी खुदा दो, एक बकरी। ओल्ड टेस्टामेंट ऐसी तो 12 बकरियां तो आप 2 बकरियां चर्च को दे। Whatever you can give, it's connected with your spirituality. If you are a stingy person, देने वाले नहीं है, greedy है, मुट्ठी बंद करके देते हैं, थोड़ा देते हैं, this means you are spiritually sick. There is something wrong with your mind. खोले आज अपने से, ज़हन खोलेगा तो दिल भी खोलेगा। Hallelujah. Number 2, giving is connected with your conscience. ज़मीर के साथ इसका। अगर आपका जिंदा ज़मीर है और अगर आपका पाक ज़मीर है, you will give best to them. Let me tell you one secret. यहाँ बैठे बैठे किसी को खुदा देगा 5,000 दे, जो बंदा सोचता है वो जितनी देर तक घर पहुंचेगा ना, वो 5,000 रुपया पाए। मैं सारी क्यों ना दे। By nature we decline or decrease our giving. खुदा ने कितना कहा उसको? कितना कहा? कोई को नहीं बोल गया। 5,000 है, बोलना नहीं। कर्जा दे कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। और जब लोग उसी देन लगना है 100 रुपये ही हो जाएगा। This is human. I know this is human. This goes in the heart. असी आज तक आदम नहीं है कि ऐसा हो। 3 decades से हम जानते हैं खिदमत कर रहे हैं, हम जानते हैं लोगों के दिल में क्या है। सो पीछे को ना जाने दे अपने हाथ। Let it be there. खुदा ने आपको 5 कहा है, आप कहने खुदा में 6 दूँ। I will do more than my duty. I will give more than my duty. More than my duty. जितना तुम पे करना फर्ज था, जब तुम वो सब कुछ कर लो तो अपने आप को निकम्मे न करो, लेजेंड न हो, अपने आप को निकम्मे न करो। किसी खादम के साथ ये टाइटल मिले कि खुदा का निकम्मा ना कर, तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ऐसे उन्ना कर देता जिन्हें करना चाहिए। मत कहें लेजेंड्स, बाइबल में ये कोई टाइटल नहीं। जब तुम सब कुछ कर लो फिर भी क्या लो, अपने आप को निकम्मे ना, निकम्मे ना, निकम्मे ना। तो बड़े बड़े टाइटल्स ना लें और बिना वजह के डायनासोर्स और लेजेंड्स बनने की जरूरत नहीं है। निकम्मे नौकरी बन जाए तो बड़ी बात। Giving is related with the softness and the openness of your heart. आपका दिल खुला ये बंद है, your giving will prove it. बातों से ना प्रूव करें, अमल से प्रूव। अगर कोई तुम्हारे दरमियान कोई बहन भाई नंगा हो तो तुम्हारे तो उसे ये ना कहे कि जा सलामत चला जा और खा पी और हम तेरी दुआ करेंगे, बल्कि क्या करें उसकी प्रैक्टिकल Do more than your duty. मेरा जुमला याद रखें, फिर खुदा आपसे पूछो। Do more than your duty. Do more than your job. Give more than what is required by God. Give more. Do more. आगे बढ़े तो खुदा आपको आगे बढ़कर तो मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक। Number 4, giving doesn't depend upon feeling, it depends upon faith. ईमान आपकी गिविंग को टच करता है या अफेक्ट करता है और आपकी गिविंग आपके ईमान को अफेक्ट करता है। दे आर रेसिप्रोकल। ईमान और गिविंग एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं, एक से दूसरा ग्रो करता है। आमीन। ईमान से आपका देना बढ़ता है और देने से आपका ईमान बढ़ता है। आखिरी बात, गिविंग is a part of your Christian character. ये किरदार की बात, पैसे की बात नहीं है, बार की बात नहीं है, बैंक में जो आपके पास है उसकी बात नहीं है। 50 लाख आज आपके बैंक में है, आज ही आप मर जाते हैं, वो 50 कहाँ पे रह गए? जमीन पे। अगर आप 10 खुदा को दे देंगे, कम से कम 10 तो ऊपर चले। आए मेरी जान खा पी और क्या आए मेरी जान खा पी और ऐश।
आराम खा पी, और लेकिन यीशु ने क्या कहा, वो ये नहीं जानता था कि आज भी उसकी जान उससे तलब कर लेनी। जो बैंक में है, इट बिलोंग्स टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो खुदा के घर में चला गया है, इट बिलोंग्स टू द स्टेट बैंक ऑफ हेवन। अब आपकी मर्जी है, आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखेंगे, आप आसमान के स्टेट बैंक में। हालेलुया, द चॉइस इज योर्स। आए खुदा उनके लिए जोर करता है। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।